अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल रफ़ीक और आप देख रहे हैं नकली मीडिया। नाज़रीन, जैसे जैसे सर्दी में इजाफा होता जा रहा है, इसी तरह वैसे वैसे मछलियों के दामों में भी बड़ा इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त हम मछली चौक में मौजूद हैं। पाकपतन के अंदर ये मछली चौक है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और इसके साथ साथ मछली खाने के क्या फ़वाइद हैं और कौन सी अमूमन जो मछली है वो इस्तेमाल की जाती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम। बताइएगा कि आपके पास इस वक्त मछलियाँ जो है वो कितनी किस्म की मौजूद हैं? इस वक्त हमारे पास 3-4 किस्म की पड़ी है। अच्छा, जो बगैर कांटे वाली और कांटे वाली जो मछलियाँ होती हैं, जिसमें यानी कांटा मौजूद हो और एक होती है जो बगैर कांटे की हो, इनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है? जो कांटे वाली होती है उसमें छिलका होता है, जो बगैर कांटे उसके ऊपर छिलका नहीं होता, वो सादा होती है, उसमें छिलका नहीं होता और वो ज़्यादा दरियाई की होती है। जो बगैर छिलके वाली होती है ज़्यादा दरिया की होती है और समुंदर की होती है। जो फार्म की होती है वो में सब छिलके वाली ज़्यादा होती है, वो कम है। फार्म वाली जो होती है ना उसमें कम है बगैर छिलके से। उसमें वो एक है, वो काट फिश है, एक वो दूसरी है डुगना है। ये 2-3 मछली जो फार्म में चलती हैं। बाकी जो रोहू है ये भी फार्म का है और डबरा है वो भी फार्म का है। जो मली है, दूसरा सिंगारी है, तरकंडा है और सिंधी तरकंडा है, फौजी तरकंडा है, ये सब दरिया की मछली होती है। ये छिलके के बगैर होती है। इसमें विटामिन भी ज़्यादा होती है, इसमें ताकत भी ज़्यादा होती है। और ये दूसरी मछली से क्योंकि ये खुराक होती है ना, ये क्या क्या चीज़ में डाली होती है, वो खुराक बनाई होती है। जो कुदरती चीज़ होती है ना वो ज़्यादा ताकतवर होती है और जो ख़राबी जल्दी नहीं होती। अच्छा, फार्मी मछली में और दरियाई मछली में क्या डिफरेंस पाया जाता है? क्या इसकी पहचान है? अगर एक आम आदमी मछली खरीदने आता है तो वो कैसे पहचाने कि वो फार्मी मछली है या वो दरियाई मछली खरीद रहा है? पहली बात तो ये है ना, जो दरिया की मछली ज़्यादातर वो ना छिलके बगैर होती है। मली और सिंगारी और तरकंडा ये ज़्यादा आती है। और कोई जो रोहू या ये डबरा वगैरह आया ना, उसके ऊपर वो जो है मछली दरिया की, उसमें ना वो दरिया की जो ना लहरें जो होती है ना, मिट्टी जैसे रंग कलर होता है, कलर का थोड़ा डिफरेंट होता है। जो दरिया की होती है उसमें ज़रा कलर हल्का होता है, जो फार्म की होती है उसका कलर तेज़ होता है। जो मैली पानी मैले की वजह से ना उसका रंग मैला भी होता है थोड़ा सा। इंसानी सेहत के लिए कौन सी मछली जो है वो ज़्यादा मुफीद और जो फ़ायदेमंद साबित होती है? मछली जो होती है ना सब भी अच्छी और जो फ़ायदेमंद ही होती है। नुकसानदेह तो कोई मछली नहीं होती, मगर जो होती है दरिया की मछली उसमें ये डिफरेंट होता है कि उसमें कुदरती ताकत होती है। फिर जो फार्म की होती है ना, उसमें जो होता है ना वो फीड डाली जाती है, मुख्तलिफ किस्म की फीड डालते हैं, उसमें इतनी ताकत नहीं होती जितनी दरिया की मछली में ताकत होती है। आप ये काम कब से कर रहे हैं? कितना अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? 8-10 साल हो गए मैं काम करते हैं। 8-10 साल। नाज़रीन, 8-10 साल काफ़ी होते हैं किसी भी काम में लगाए गए। 8-10 साल काफ़ी एक्सपीरियंस माना जाता है। अच्छा, बताइएगा कि आप इस वक्त मछली जो है वो क्या रेट चल रहा है और आप कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं? तो मछली रेट है इस वक्त 500, 550 और 600 चाहिए। पहले रेट बढ़ गए थे, अब कम कुछ रेट हो गए क्योंकि अब तब फार्म सब चल पे है ना, इसलिए कोई रेट कम हुए। पहले कोई फार्म चल रहा था इसलिए कम रेट बहुत ऊपर चले गए, 700 तक चले गए थे। अब रेट कम हो गए जब फार्म फुल चलने लगे पड़े और इतनी सर्दी भी नहीं है। उसकी डिफरेंट है, सर्दी की वजह से भी मछली तेज़ होते मगर सर्दी इतनी पड़ी नहीं, रेट कम होएगा ऊपर नहीं है। पहले ये 700 रुपये तक रेट चला गया, अब 500, 550, 600 तक रेट है। अच्छा, एंड पे आप हमारे व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहें जो मछली ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? देखो, मछली का मुर्गी से मछली काफ़ी अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है और उसमें ताकत भी होती है। जो मुर्गी होती है ना फार्म की मुर्गी, उसमें तो ताकत ही नहीं होती, वो तो खाली पेट भरने के लिए होती है। मछली जो खाता है ना, ये बच्चे भी तंदुरुस्त रहते हैं और बुखार भी नहीं होता और खांसी वगैरह भी नहीं होती उन्हें, और उसमें ताकत भी होती है। खेलते कूदते हैं अच्छी तरह, उसे सर्दी भी नहीं लगती। जो मुर्गी है वो तो जैसे मुर्गी बैठ जाती है वैसे खाने वाले भी बैठ जाते हैं, या ब्लड प्रेशर मरीज होते हैं या शुगर मरीज होते हैं, मछली खाते वो तंदुरुस्त रहते हैं। बच्चों को, खासतौर पर बच्चों को ज़्यादा खिलानी चाहिए इसके, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं बच्चे, इसके ताकत होती है और ग्रोथ करते हैं बच्चे। जी, तो नाज़रीन, आपने इस मछली के हवाले से इसके फ़वाइद जाने और ज़्यादा जो मछली है वो कौन सी इस्तेमाल होती है, इनसे ये भी जानेंगे अमूमन जो लोग हैं वो कौन सी मछली ज़्यादातर लेके जाते हैं? जो मछली है ना काला रोहू, ये फ्राई के लिए अच्छा है, क्योंकि इसका जो डिफरेंट है इसमें डाली बनती है, दूसरी किसी मछली में डाली नहीं बनती, इसके अंदर तक तेल चला जाता है। तलाई अच्छी तलाई इसकी होती है, दूसरी किसी मछली में तलाई अच्छी नहीं होती। काला रोहू की अच्छी तलाई होती है और चलता भी ज़्यादा वही है।
जी तो नाज़रीन, आपने इस मछली के हवाले से जाना, इस मछली में जो कुछ पाया जाता है विटामिन वगैरह, इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ मुझे नहीं इजाज़त, आपका मेज़बान आदिल रफ़ीक।